हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और हैप्पी जन्माष्टमी। आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये जो व्लॉग है जन्माष्टमी का होने वाला है और आज उठने में थोड़ा लेट हो गया हमको, लेकिन अभी उठ करके नहा वहा के रेडी हो गए हैं और आ गए हैं पूजा करने के लिए। और पूजा करने के बाद प्लान है कुछ इस तरह से कि इस्कॉन जाना है, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ का भी जो वीडियोस वगैरह सब इसमें रहेंगे और कोशिश करेंगे शाम को ना यहाँ पर मटकी तोड़ होता है वो भी देखने का, अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ भी जाएंगे और वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये जन्माष्टमी का व्लॉग है और ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको देख के भी मज़ा आएगा। और आज तो ठाकुर जी का जन्मदिन है, तो कांट कीप काम बिकॉज इट्स ठाकुर जी इज़ बर्थडे। ओके, तो आप मेरे व्लॉग पे बने रहिए टिल द लास्ट और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे ट्यून। अभी हम लोग चलते हैं पूजा करने के लिए। आज ठाकुर जी का बर्थडे है तो उनका अच्छे से श्रृंगार करते हैं और जब उनका श्रृंगार हो जाएगा, मेरा पूजा हो जाएगा, उसके बाद हम ठाकुर जी का दर्शन कराएंगे आपको। सो स्टे ट्यून। यहाँ मेरे ठाकुर जी रेडी हो गए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ छोटे से वो लड्डू गोपाल है। तो यहाँ पे इनका श्रृंगार कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं खुद का श्रृंगार करने, क्योंकि हमें इस्कॉन जाना है। हम रेडी होकर के इस्कॉन के लिए निकल रहे हैं। तो पहले स्कूटी लाने निकल रहे हैं जो कि प्रीति के घर पे, वहाँ से पिक करेंगे फिर इस्कॉन चलेंगे। तो आई रेडी, श्रुति रेडी हो गई है, लेट्स गेट। तो यहाँ पर श्रुति के साथ निकल जाते हैं पहले स्कूटी लाने के लिए। सबसे पहले आप लोग भी खाटू श्याम मंदिर का दर्शन कर लीजिए। मौसम अच्छा था, ज़्यादा ना धूप था ना गर्मी था ना बारिश थी, तो ऑल टुगेदर मौसम अच्छा था। रश था, हमें ऐसे निकलना पड़ा है। अब हम लोग स्कूटी लेने के लिए प्रीति के घर जा रहे हैं, वहाँ से स्कूटी लेके फिर इस्कॉन जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा हम लोग लेट हो चुके हैं, पता नहीं आरती मिस हो गया होगा हमारा अभी तक लगता है। लेट्स सी। स्कूटी रिसीव करने आए थे, स्कूटी हमने रिसीव कर लिया है और अब हम लोग इस्कॉन के लिए निकलते हैं। तो हम लोग इस्कॉन पहुँच जाते हैं। जन्माष्टमी की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। स्कूटी की लाइन ही देख लीजिए कितनी ज़्यादा लगी हुई है और यहाँ पे कीर्तन हो रहा था। हम लोग सही टाइम पे पहुँचे थे, आरती हो चुकी थी और बहुत सारे डिवोटीज़ भी आए हुए थे। अब मैं आपको टेंपल का टूर देती हूँ हरि कीर्तन के साथ, क्योंकि यहाँ पे कीर्तन हो रहा था और ये जो पूरा अंदर का व्यू है मैंने पिछले व्लॉग में भी डाला था, आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन एरिया है, फिर यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पर आपको अलग अलग पुस्तकें मिल जाएंगी, कंठी माला वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। छोटा सा गार्डन एरिया है और इधर टेम्पल हॉल है जहाँ पे भगवान है। मैंने इसी शॉप से ना राधा माधव के का छोटा सा फ़ोटो फ्रेम लिया था और भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जैसे मैग्नेट, फ़ोटोज़, अलग अलग जापमाला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप ज़रूर विज़िट करें अगर आप रांची से हैं तो। कौन से हम लोग आ चुके हैं और आने के बाद पता नहीं क्यों बहुत ही ना लेज़ी सा फील हो रहा था, पर फिर भी मैंने अपने लिए शरबत बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, खुद पाया। उसके बाद फिर यहाँ पे
साफ़ करके ठाकुर जी का जहाँ पूजा होना है जन्माष्टमी का उसे साफ़ वगैरह किया। जितना मुझे समझ में आया उतना डेकोरेशन किया। बाकी मुस्कान आएगी तो अपना देखिएगी उसे कैसे करना है। और अब मैं जाऊँगी प्रसाद बनाने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। मतलब सारा सामान वहाँ इकट्ठा कर दिया, मैंने ऐसे सजाया नहीं है। और इस बार मैंने ठाकुर जी को खीरे के अंदर नहीं डाला, क्योंकि अगर हम लड्डू गोपाल को बच्चे के रूप में मानते हैं तो खीरे के अंदर ज़बरदस्ती ठूसते क्यों, हमको समझ में नहीं आता। नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि इसमें दम घुटता है, हम और आप भी नहीं रह पाएंगे। इससे बेहतर है कि खीरा आप उनके पास रख दीजिए, जब जन्म हो तो बस सिक्के से उसका डंठल काट दीजिए, ताकि नाल भेदन वाला जो भी प्रोसेस होता है वो पूरा हो जाए। अब उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो डेकोर क्या किया, सामान रखा है बस, और ठाकुर जी को बस ऐसे ढक दिया है कि अब जब जन्म होगा तब हम लोग मिल कर के उनका आगमन करेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ मैंने बस सामान इकट्ठा कर दिया है, थोड़ा सा पानी मेरे से आगे गिर गया और मैंने दुपट्टे से ही से बना दिया थोड़ा बहुत। अब बाकी का डेकोर आगे किया जाएगा। फ़िलहाल प्रसाद बनाना ज़रूरी है तो प्रसाद बनाने की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग धनिया का पंजरी बनाएंगे। इसके लिए मैंने जो खड़ा धनिया वो ले लिया, उसे थोड़ा सा हम लोग रोस्ट कर लेंगे। धनिया का पंजरी बनता है जब भी किसी बच्चे का बर्थ होता है, इसलिए धनिया का पंजरी बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसे थोड़ा सा पीस लिया है और वापस से घी डाल करके जो पीसा हुआ धनिया था, मतलब ज़्यादा उसे बारीक नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा रहेगा, उसे फिर वहाँ पर घी में डाल करके अच्छे से मिलाते हैं, भूंजते हैं और हल्का सा चीनी डाल देते हैं। चीनी डालने वाला वीडियो मैं ले नहीं पाई, भूल गई, लेकिन बनने के बाद कैसा दिख रहा था वो मैं आपको दिखाती हूँ। बनने के बाद जो धनिया का पंजरी है कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें चीनी के भी दाने दिखते हैं। अब हम लोग बनाते हैं हल्दी का लड्डू। उसके लिए मैंने फिर से कढ़ाई में घी डाल दिया और घी डालने के बाद इसमें जो हल्दी है, एक पैकेट हल्दी, वो डाल देते हैं। उसको अच्छे से मिला कर के भूंज लेते हैं। थोड़ा महक आने लगता है हल्दी का तो वो भुंजा जाता है। भुनने के बाद इसमें वापस से वैसे ही चीनी डालते हैं हम लोग। चीनी डालने के बाद ये कुछ इस तरह से होता है, थोड़ा सा कैरामलाइज्ड हो जाता है। फिर मैं इसे निकाल देती हूँ, क्योंकि तुरंत गरम गरम का तो लड्डू बनेगा नहीं, हाथ जल जाएगा। फिर कट्टू का जो है हलवा बनाते हैं। कट्टू का हलवा के लिए पहले जो कट्टू का आटा है वो चाल लेती हूँ, फिर वापस से घी डालती हूँ कढ़ाई में और इसे अच्छे से फ्राई करती हूँ। भुनना ज़रूरी है, जितना आप भुनोगे उतना टेस्ट इसका आएगा। तो घी का क्वांटिटी मैं ये रखती हूँ और थोड़ा सा ही मैंने आटा लिया था, क्योंकि हलवा तो बढ़ ही जाता है ना। तो कट्टू के आटे को अच्छे से मैंने यहाँ पे भूंज लिया। आपके पास इलायची बादाम वगैरह तो आप डाल सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बस ऐसे सिंपल इसे भुना था और ये ऑलमोस्ट भुन चुका है। भुनने के बाद फिर इसमें मेरे पास था गर्म दूध, वो मैंने डाल दिया और डालने के बाद जो दूध जब तक सोख नहीं जाए तब तक उसे मैंने चलाया और फिर बन गया। और यहाँ पे हल्दी ठंडा हो चुका था तो इसका मैं छोटा छोटा जो है लड्डू बना रही थी। शायद इसे सौंठ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे प्रॉपर नहीं पता है, पर जो नियम होता है जन्माष्टमी में जो प्रसाद बनता है वो मैंने बना लिया था। अब बारी थी माखन की। मुझे बनाना नहीं आता, मैंने यूट्यूब से देखा था। यहाँ पे मैंने घी लिया और आइस के कुछ टुकड़े लिए, उसे खूब फेंटा और फिर फाइनली जा कर के बहुत मेहनत के बाद, पता नहीं ये माखन है या नहीं, पर मुझे जैसा यूट्यूब पे समझ में आया वैसे मैंने बनाया है। आई होप लड्डू गोपाल को पसंद आएगा। और यहाँ मेरे प्रसाद की थाली पूरी सेट हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। हलवा, हल्दी का लड्डू, पंजीरी, माखन मिश्री, पेड़ा और कुछ फल। तो ये है जो प्रसाद की थाली है, प्रिपेयर हो चुकी है। पंचामृत बनाना बाकी है। वही गाइस कि मैंने मंगाया था मीशो से, जिसे मैंने स्टिच नहीं कराया हुआ है, बस ऐसे ही लपेट लिया है, कुछ कुछ कर तो लिया है। बाकी लोग भी रेडी हो रहे हैं, थोड़ा बहुत शक्ल सूरत थोड़ा ठीक करना बाकी है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हो गए और थोड़ा बहुत मेकअप झड़ भी गया, क्योंकि हम लोग बहुत फ़ोटो शूट किए। कुर्सी पे ध्यान मत दीजिए, पूरा घर भरा हुआ, तो जो चीज़ जहाँ एडजस्ट हो रहा है वहाँ एडजस्ट किया जा रहा है। ये यहाँ पे मेरा उतना बनी थी पहले, उसके बाद अभी आई है और मैं मेकअप कर ली थी। उसके बाद फिर मैं साड़ी पहनी थी, पर मेरे से साड़ी नहीं संभलता है एज़ यूजुअल। फिर मैंने साड़ी खोल दी और मैं कुर्ती एज़ यूजुअल लग रहा है जैसे डेली पहनती है साड़ी। कहीं पे भी अंग्रेजी का वर्ड फिट कर एज़ यूजुअल, तो कहीं भी मेरा बेइज्जती करना जरूरी है। दिस इज़ माई आउटफिट गाइस। अब बहुत बुरा हाल हो गया मेरा, और अभी 11:15 बज रहे, अभी भी टाइम बाकी है, तो सोच रहे तब तक हम लोग थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। हरे रामा राम रामा हरे हरे। प्लीज़ यूट्यूब बैन हर। ओके, थक चुकी हूँ गाइज। तो हम लोग पूजा शुरू करते हैं। पूजा शुरू करके मेरा मन करे मैं ऐसे ही सो जाऊँ और सुबह उनको हैप्पी बर्थडे टू यू जी भगवान पे एहसान कर रही हो क्या व्रत करके? मैं था तबियत नहीं, उनको नींद आ रहा है असल में। अब इतना प्रिसाइजली नहीं बन पाया ये गोपी तिलक, स्टिल ट्राइड अ बेस्ट। और
गुजराती अहमदाबाद बैन लग रही है दया भाभी। एक घुंघरू भी पहनी है पैर में। जो रवि मामा के पास थोड़ा छनछना गया हो तो। वाह। तो यहाँ पर जो झूला था मेरे पास उसे फूल से हम लोगों ने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लिया था और अभी भी जन्म में वक्त था तो जो मैंने प्रिपरेशन की थी वो आपको दिखा रही हूँ। और जन्म के समय क्लिप वगैरह नहीं लें क्योंकि पूजा के टाइम पूजा पे ध्यान देना चाहिए। तो ये झूला झूलाते वक्त का क्लिप है जब ठाकुर जी को अच्छे से सजा लिया था हम लोगों ने, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। यहाँ मैंने लोटस मंगाया था तो लोटस भी मैंने उन्हें अर्पित किया और यहाँ पे मेरे छोटे से बाल गोपाल है उन्हें भी झूला झुलाया। तो ऑल टुगेदर ये था जन्माष्टमी का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। व्यूज़ दिखते हैं पर सब्सक्राइबर कहाँ रहते हैं पता नहीं। वेल मिलते हैं अगले व्लॉग में।